हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे यार डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसकी एक्सिस पर क्या होती है और उसके इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या होती है। एक्सिस क्या होती है डाइपोल की एक्सिस होती है उन दोनों चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन को दोनों साइड से आगे बढ़ा देते हैं तो उसको बोलते हैं डाइपोल की एक्सिस। ठीक है। और इक्वेटोरियल प्लेन होता है डाइपोल के मिड पॉइंट से पास होने वाला प्लेन एंड उसकी जो एक्सिस लाइन है उसके परपेंडिकुलर, मतलब एक्सिस लाइन की परपेंडिकुलर एंड उसके मिड पॉइंट से पास होने वाले प्लेन को ही इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। ठीक है। तो हम एक्सिस पर और इक्वेटोरियल प्लेन पर किसी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकालना आज सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। बात करते हैं इस डायग्राम की। ठीक है। तो इस डायग्राम में हमारे पास एक डाइपोल है। देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, बीच की डिस्टेंस 2a है और जो पी वेक्टर दिखाया गया है ये पी वेक्टर क्या है, ये डाइपोल मोमेंट है। ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इस डाइपोल के मिड पॉइंट से जो कि डाइपोल का सेंटर होता है वहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि एक पॉइंट है P। हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। अब ये पॉइंट या तो इधर हो या फिर इधर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं आपको बाद में बता दूंगा, उससे आपको मतलब वेरीफाई हो जाएगा कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता इधर हो चाहे इधर हो। ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं निकालने की। तो देखिए प्लस क्यू चार्ज है और हम निकालना चाह रहे हैं इस पॉइंट पर। तो पहले यार डिस्टेंस तो पता होनी चाहिए कि इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या है। तो आप हमको ये पता है कि यार यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है r, है ना। और हमें ये भी पता है कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है a, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इसलिए अगर ये 2 है तो ये फिर ये हो जाएगी a, है ना। तो r में से a माइनस करने पर ये आ जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस, तो इसलिए ये डिस्टेंस होगी r माइनस ए। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी q अपॉन 4πε0 1 अपॉन r माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। और उसकी डायरेक्शन होगी इधर, है ना। अच्छा, एंड अब बात करते हैं माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की। माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी की डायरेक्शन होगी इधर और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ऐसे, क्योंकि यार ये r है ये प्लस है, ये मतलब r में ऐड करना पड़ेगा a, तभी तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आएगी। ठीक है। तो इसलिए ये डिस्टेंस आई r प्लस ए, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ये। अच्छा, और ये आया पी वेक्टर क्यों आया मैं अभी आपको बताऊंगा। तो फिर हमने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की, कॉमन लिया, तो हमारे पास आ गई ये इक्वेशन। फिर आ गया पी कैप इसलिए आया क्योंकि यार देखो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इस पॉइंट के ज़्यादा पास है ना, प्लस क्यू, तो इसलिए पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, क्योंकि नीचे की टर्म r माइनस ए छोटी है और r प्लस ए बड़ी है, इसलिए तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, नेगेटिव की कम है और इस डायरेक्शन में है, तो नेट रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो उसकी डायरेक्शन होगी इधर, और ये डायरेक्शन है पी वेक्टर की, है ना। तो इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो पी वेक्टर की डायरेक्शन में ही आई। अच्छा, अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि यार आर का वैल्यू काफ़ी बड़ा है ए से, और ये एज्यूम करना ही होता है क्योंकि यार हमारे क्वेश्चंस में इतने ही मतलब स्केल दिए हुए होते हैं कि यार आर की वैल्यू हम ए से काफ़ी बड़ी ले लेते हैं। ठीक है। ऐसा करने से ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर तो और भी काफ़ी मतलब छोटा हो जाएगा और उसको हम एज्यूम कर लेंगे कि यार वो 0 है। ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो फिर वो आर की पावर 4 के रूप में बाहर आया और ये वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फाइनली ये बन के आया। हमने इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया क्योंकि हम यहाँ पे पी वेक्टर जो कि डाइपोल मोमेंट है उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि यार ऐसा भी तो होना चाहिए कि यार पी वेक्टर कहीं यूज़ आए, इसलिए हम उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट थोड़ा सा करना चाह रहे हैं। इसलिए हमने 2 अलग निकाला और q इंटू 2a को एक साइड निकाला। ठीक है। और फिर पी वेक्टर तो है ही, तो q इंटू 2a पी वेक्टर हो गया, पी कैप हो गया पी वेक्टर के बराबर, मतलब कि q इंटू 2a आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है और पी वेक्टर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, तो ये पूरा हो गया डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो अब हमारे पास आ गया ये फॉर्मूला, है ना। अब ध्यान रखना ये p और ये p अलग अलग है, ये p है डाइपोल मोमेंट के लिए और वो पॉइंट p है ना। अच्छा, अब आपको मैंने स्टार्टिंग में जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था तब एक चीज़ बताई थी कि यार k का वैल्यू 1/4πε0 होता है और ये 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो हम इसको k के रूप में लिखेंगे ना तो अच्छे से लिखा आएगा और हमें याद करने में भी मतलब इजी आसानी होगी।
ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है ये। तो एक्सियल पे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ये, है ना, एक्सिस लाइन पे। अब वो पॉइंट चाहे इधर हो तो क्या होगा, इधर हो तो उसकी नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, है ना। और नेगेटिव की मैग्नीट्यूड होगा ज़्यादा तो रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी इधर, मतलब वो भी पी कैप की डायरेक्शन में ही होगा। तो चाहे पॉइंट आप इधर ले लो, डायरेक्शन पी वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगी। अच्छा, इस फॉर्मूले में पी वेक्टर क्या है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो एक्सिस लाइन पे तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया है। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन की। तो गाइज इस डायग्राम में आपको यार ये इक्वेटोरियल प्लेन दिख रहा होगा, क्या ये अपना इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है। और हमने इस इक्वेटोरियल प्लेन पर एक पॉइंट एज्यूम किया है P, जो कि डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर है, ठीक है। और ये डिस्टेंस है A, तो आपको पता होगा कि यार पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं ये डिस्टेंस, ये होगी √r² + a²। ऐसे ही ये डिस्टेंस भी हो जाएगी √r² + a²। अच्छा, अब प्लस Q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऐसे, और मैग्नीट्यूड होगा ये, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। और ऐसे ही -Q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इस डायरेक्शन में, एंड मैग्नीट्यूड होगा ये। अच्छा, अब बात करते हैं कि यार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन दोनों का वेक्टर सम। और जब हम दोनों को वेक्टर से ऐड करते हैं तो उससे इसके लिए हमें इनके कंपोनेंट करने होंगे। तो इसका कंपोनेंट इधर E + Q cos थीटा, इसका कंपोनेंट इधर E - Q cos थीटा। आपको पता है कि यार दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए ये एंगल बाइसेक्टर पर होगी। और एंगल बाइसेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में है वो P वेक्टर के एंटी पैरेलल होगा, क्योंकि आप इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो हमने दोनों को ऐड किया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E = +Q की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू cos थीटा -Q की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू cos थीटा। और डायरेक्शन एंटी पैरेलल मतलब माइनस का P कैप, ठीक है। अच्छा, अब जब हम कॉमन लेंगे और बाहर cos थीटा आ जाएगा, तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से हमने निकाल लिया, ये आता है। इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो शायद आपको आती होगी। तो देखिए कि यार जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आएगी ऐसे कुछ, इसको थोड़ा और सोल्व किया तो आ गई ऐसे। अब हमने वापस इसको एज्यूम कर लिया कि यार R का वैल्यू काफ़ी बड़ा है A से। और क्यों एज्यूम किया ये तो मैंने आपको बताया था कि यार एज्यूम करने होते हैं, क्वेश्चंस में आपको उसी स्केल से दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो a²/r² का वैल्यू भी काफ़ी स्मॉल हो जाएगा, तो उसको हम 0 मान लेंगे। और फिर हम यहाँ पे r² कॉमन लेंगे तो वो r³ के रूप में बाहर आएगा, एंड हमारे पास आ जाएगा ये। और हमको पता है कि यार Q × 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसलिए ये P वेक्टर के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर हमारे पास आ गया। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया E = -K P वेक्टर/r³, ठीक है। यहाँ पे K क्या है, K वही है 9 × 10⁹, P वेक्टर क्या है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, R क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हो गया कि यार इक्वेटोरियल प्लेन पे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो आप यार दोनों जो मैंने आपको तरीके बताए हैं उनको याद रखना, वो आपके एग्ज़ाम में एज अ डेरिवेशन की तरह आ सकते हैं, ठीक है। और इन पे क्वेश्चन भी बन सकते हैं ना, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप थोड़ा कर लेना। तो यार देखो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।